हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे हमें पार्ट 1 दे दिया है A3,7 एंड B2,9। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और हमें यहाँ पर इसके दो पॉइंट्स दे दिए हैं, एक है A3,7 और एक दूसरा है B2,9 और हमें यहाँ पर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा वाला के बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, जब भी किसी भी लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हमें गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो ये वाला स्लोप फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब भी हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर b। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हमें इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट हमें गिवन है A3,7 एंड B2,9। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, y1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सिंपली ये वैल्यू स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे, y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 7 ओवर x2 माइनस x1, x2 2 है माइनस x1 3 है। ठीक है, ये स्लोप आ जाएगा हमारे पास 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 3 में से 2 या 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा इसका m इज इक्वल्स टू, ये माइनस की साइन है और 2 के साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 है C5,-2 एंड D3,-6। अब यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स ही गिवन है, एक 5,-2 C पॉइंट हमें गिवन है और एक D पॉइंट हमें गिवन है 3,-6। तो यहाँ पे भी सिंपली बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट हमें C गिवन है 5,-2 और एक पॉइंट हमें यहाँ पर D गिवन है 3,6। ठीक है, सिंपली ये पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1, ये पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, y1 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और x2 इक्वल टू 3 हो जाएगा और y2 इक्वल टू 6 होगा। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप फार्मूला में, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि 6, फिर ये फॉर्मूले का माइनस और y1 माइनस 2 है तो ये माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ओवर x2 माइनस x1, x2 3 है माइनस x1 5 है, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का 5 का आ जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 2 हो जाता है 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा स्लोप हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 है E5,3 एंड F-2,3 ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट E दे दिया 5,3 और एक पॉइंट F दे दिया -2,3। तो सिंपली ये भी हमें इसका यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो सिंपली बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला और ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें E गिवन है 5,3 एंड एक पॉइंट F गिवन है -2,3। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, y1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x2 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूला में, तो m इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 0, ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू -2 -5 -7, 3 में से 3 गया 0 और 0 से कोई भी जो है वो नंबर डिवाइड हो रहा हो आपके पास
पार्ट 3 है E5,3 एंड F-2,3। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट में उसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है E5,3 एंड F-2,3 और हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो E पॉइंट यहाँ पर गिवन है 5,3 एंड F पॉइंट गिवन है -2,3। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है तो x1 इज इक्वल टू 5 और ये y1 हो जाएगा y1 इक्वल टू 3। इसी तरह से अब ये x2 इक्वल टू -2 एंड y2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 3 है, y1 भी 3 है और x2 माइनस x1 m इज इक्वल्स टू 3 में से 3 का 0 -2 -5 माइनस का 7 हो जाएगा और 0 किसी से भी डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है वो 0 आया और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 है G 0,0 एंड H A, B। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स गिवन है, एक G है और एक H है। तो ठीक है, तो बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब G पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है 0,0 एंड H पॉइंट गिवन है a, b। अब G जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये y1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से x2 इक्वल टू a हो जाएगा, y2 इक्वल टू b हो जाएगा। ये वैल्यूज हम सिंपली पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में, तो जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अब ये स्लोप जो है हमारे पास आ जाएगा, b में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा, a में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे a बचेगा और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन लाइन पासेस थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। एक बात याद रखिएगा कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि m1 इक्वल टू m2। और जब भी दो लाइंस, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनका जो स्लोप है वो क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। यानी कि m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। और इसके लिए बेहतरीन कंडीशन यही है कि आप कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करें। ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। बात एक ही है, m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये कंडीशन हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आगे मोस्टली क्वेश्चन में इस कंडीशन को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी। ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया L1 और हमें जिसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो है L2 और वो इस ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि लेट ए बी लाइन जो है, ए बी जो लाइन है ये ले लेते हैं हम इक्वल टू L1 के। ठीक है, और हमें जो इक्वेशन स्लोप जो फाइंड आउट करना है हमें वो L2 यानी कि M2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, वो होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, अब हम ए बी का स्लोप निकालने और ये L1 है तो हम इसको m1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे a पॉइंट जो है वो है 2,1 एंड b पॉइंट हमें गिवन है 4,5। ठीक, अब यहाँ पे हम ये पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 1, ये पॉइंट नंबर 2 है b तो x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 5। सिंपली वैल्यूज हम स्लोप फॉर्मूला पुट कर देते हैं। m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यानी कि m1 जो आ गया है हमारे पास वो आ गया है क्या 2। अब यहां पर m1 2 आ गया है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore by using condition of perpendicularity, वैसे तो हमें यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगा कि अगर हम 2 का +2 है, अगर हम इसका नेगेटिव करें तो ये -2 हो जाएगा, और इसका 2 का रेसिप्रोकल करें तो 2/1 है तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है। लेकिन हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करेंगे, इसलिए कि आगे मोस्टली क्वेश्चन में हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब m1 क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम m2 से, -1 m2 की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब m2 जो है हमारे पास क्या आ गया -1, m1 आएगा 2 और m2 आ गया हमारे पास -1/2, ठीक है। m2 इक्वल टू -1/2 और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है c -1,0 एंड d 3,5। अब यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट दे दी है c, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक c है और एक d है। इसको हमने L1 ले लिया और जिसका हमें इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, उसको हमने L2 ले लिया, ठीक है। तो CD का स्लोप m1 होगा और L2 का स्लोप क्या होगा m2। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि लेट CD इक्वल टू L1 और इसका जो स्लोप होगा वो m1 होगा, ठीक है। और हमें किसका स्लोप फाइंड आउट करना है, सेकंड लाइन का, L2 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला पहले हम किसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक। अब किसका निकालना है हमें CD का, तो C पॉइंट है -1,0 एंड D पॉइंट है 3,5। अब यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिंपली क्या करेंगे कि ये हम वैल्यूज स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। m1 इज इक्वल्स टू y2 क्या 5 है, y1 0 है, x2 माइनस x1 जो है -1 है और ये माइनस फॉर्मूले का है, तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1, m1 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 1 4। तो सिंपली यहाँ पे हमें पता चल गया है कि m2 का जो स्लोप है वो क्या है, इसका 5/4 है, तो इसका पहले आप नेगेटिव कर दें तो ये माइनस का 5/4 हो जाएगा, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस का 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर है। लेकिन हम इसमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को यूज करेंगे। यहां हम लिखेंगे कि सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore by using condition of perpendicularity, तो हमारे पास जो m1 आया था वो आया था 5/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को दे m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m1 हो जाएगा 5/4 इंटू m2 इक्वल टू -1, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5m2 इज इक्वल टू -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और m2 इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे m2 जो इक्वल आ गया किसके आ गया,
-4/5 के, ठीक है। m2 इक्वल आ गया -4/5 के, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 है E2,1 एंड F-3,1। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है E एंड F, ठीक है। ये L1 हो गई, और हमें L2 जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन, उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट EF जो है वो किसके इक्वल है, L1 के, और इसका स्लोप हो जाएगा m1, और L2 जो है इसका स्लोप हो जाएगा m2, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम EF का स्लोप निकाल लेते हैं बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो किसका निकाला, EF का, तो E पॉइंट गिवन है 2,1 एंड F पॉइंट गिवन है -3,1, ठीक है। तो ये x1 हो जाएगा 2 जो है, ये 1 जो है y1 हो जाएगा, x2 इक्वल टू -3 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में। ये हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 जो है यहाँ पे 1 है, माइनस y1 भी यहाँ पे 1 है, ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप आ जाएगा हमारे पास, 1 में से बन गया 0, -3 -2 माइनस का 5। 0 किसी से भी डिवाइड हो, आपने एक बात याद रखनी है कि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो, 2 से हो, 3 से हो, किसी से भी हो, वो 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर m1 किसके इक्वल आ जाएगा, m1 इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। तो m1 आ गया यहाँ पर 0 के। अब यहाँ पे हम निकालते हैं m2। सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore by using condition of perpendicularity, और condition of perpendicularity होती है m1 into m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि m1 किसके इक्वल है, 0 के, और ये हो जाएगा m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है, क्योंकि हमें m2 की तो वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि m2 को इधर ही रखते हैं, -1, 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर हो और अगर चेक वो 0 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो, उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। तो अब यहाँ पे m2 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि हम इसको यू भी लिख सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 है g -1,2 एंड h -1, -5। अब यहाँ पे वही हमें एक लाइन सेगमेंट दे दी जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं g और h, और हमें एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इसके हमें उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट gh इज इक्वल्स टू L1, और इसका जो स्लोप है वो m1 है, ठीक है। और हमें L2 जो है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, m2 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि gh का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ gh by using slope formula। m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1, ठीक है। तो अब g पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है -1,2 एंड h पॉइंट यहाँ पर गिवन है -1, -5, ठीक है। तो अब ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू -1 एंड y2 इक्वल टू -5। सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में। तो हम इसको ले लेंगे m1, ठीक है। m1 इज इक्वल टू y2 -5 है, फिर ये फॉर्मूले का माइनस y1 2 है, ओवर x2 x1, तो x2 -1 है, और फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर x1 भी -1 है। तो ये आ जाएगा m1 इक्वल टू -5 -2 -7, माइनस का ये हो जाएगा -1,
माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये m1 आ जाएगा, -7 ऊपर है, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब कोई भी जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। यानी कि अब m1 जो है हमारे पास वो आ गया है इन्फिनिटी। कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो 0 से डिवाइड होता है तो वो इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब m1 इन्फिनिटी आ गया, अब क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ L2। तो अब यहां हम लिखेंगे कि सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore by using condition of perpendicularity, condition of perpendicularity, तो ये होती है हमारे पास m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या आई है, इन्फिनिटी आई है, ये हो जाएगी इन्फिनिटी, और m2 इक्वल टू -1, ठीक है। ये हो जाएगा m2, अब यहाँ इन्फिनिटी है, m2 की वैल्यू चाहिए, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यहाँ पे आके इससे -1 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू 0 भी होता है। तो अब यहाँ पर m2 क्या आ जाएगा, 0 पे, यहाँ पर अब हो जाएगा m2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।